इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर नुमाइंदे शहरी खास से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि 7 तारीख को कल जो है प्रधानमंत्री श्रीनगर आ रहे हैं। तो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जलाल साहब। जलाल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, कल प्रधानमंत्री का दौरा है श्रीनगर, तो किस तरह के इंतजामात आपको देखने को मिल रहे हैं? जी, तौसीफ़ अगर हम हिफाज़ती इंतज़ामात के हवाले से बात करेंगे, ख़ासकर जो कल दौरा है वज़ीर-ए-आज़म हिंद का, तो उस हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए कि जहाँ जितने भी रास्ते बख्श स्टेडियम की ओर जाते हैं, उन तमाम पर सिक्योरिटी जो है तमाम रास्तों पर जो है कड़ी सिक्योरिटी के कड़ी इंतज़ामात किए गए हैं। जी, तौसीफ़। साहब, ये भी जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से इंतज़ामात आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ामात किए गए हैं, किस तरह से शहरी खास को सजाया गया है, खासकर लाल चौक का ये इलाका और बख्शी स्टेडियम का ये इलाका किस तरह से सजाया गया है गाड़ी में, उस इलाके को किस तरह से सजावट की गई है? जी, तौसीफ़ जिन रास्तों से अगर हम देखें कि वज़ीर-ए-आज़म गुज़रेंगे, उन तमाम रास्तों पे जो हैं झंडे लगाए गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर हम देख रहे हैं कि अक्सर जो यहाँ के जो रोड्स हैं, उन पे जो है झंडे लगाए गए हैं बीजेपी की जानिब से। जी, तौसीफ़। जी, कितनी एक्सपेक्टेशंस है, कितने लोग प्रधानमंत्री के इस कल के इस दौरे में शामिल होंगे? इसके हवाले से कोई आप तक जी, जी, रिपोर्ट्स जी। पहुँचे हैं? जी, अगर हम बात करेंगे बक्स स्टेडियम के हवाले से जो वहाँ पे कैपेसिटी है वो 35,000 के करीब वहाँ पे जो बिल्कुल, है बिल्कुल, गुंजाइश बिल्कुल। है गुंजाइश है। लेकिन जो पार्टी के जो नुमाइंदे हैं बीजेपी की यहाँ कश्मीर के, अगर उनसे हमने कल से बात की है, वो कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ इस रैली में शिरकत करने के लिए लोग आएँगे। तो उस हवाले से देखा जा रहा है कि किस तरह के जो इंतज़ामात किए जाएँगे, तो उस हवाले से जो है कहीं-कहीं पे जो है स्क्रीन्स का भी इंतज़ाम किया जाएगा या एडिशनल जो है कुर्सियों का भी इंतज़ाम किया जा सकता है। फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि वक़्फ़ स्टेडियम में इसका अरेंजमेंट रखा गया है और 35,000 जो लोग हैं वहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। इसके अलावा किस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, वो पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर उस हवाले से सोच-विचार किया है। जी। जलाल साहब, कल तरुण चुग जी जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, या रविंदर रैना जो पार्टी के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है इस वक्त, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि 2 लाख से जायद लोग बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे और मुख्तलिफ जगहों पे जो कल गाड़ियों का इंतजाम किया गया बताया गया है। जहाँ तक बीजेपी के जो लीडरान हैं, उनका कहना यही था कि इसमें जो है वॉलंटियरली लोग जो है बीजेपी के बगैर वो इस रैली में शिरकत करना चाहते हैं। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी तादाद जो है पार्टी के हिसाब से तो शरीक हो सकती है। ये बात तय है, चूँकि ये पहला दौरा है 2 दफ़ा 370 हटाने के बाद, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह की हो सकता है कि लोग जो है मुख्तलिफ उम्मीद लेके इस दौरे में या इस रैली के अंदर शिरकत कर सकते हैं। वो देखने वाली बात यही होगी कि कल तक जो सूरत-ए-हाल है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। जी, तौसीफ। जलाल साहब, एक्साइटिंग कितने लोग हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धारा 370 के बाद पहली दफा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के खासकर कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, तो लोगों की एक्साइटमेंट क्या है इस वक्त? जी, तौसीफ अगर हम इस हवाले से बात करेंगे, चूँकि जो सियासी पार्टियों के जो यहाँ जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ासकर बीजेपी के बगैर, वो बिल्कुल। इस दौरे को सियासी नज़र का दौरा करार देते हैं। वो कहते हैं कि इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है, वो इसको आम दौरे के तौर पर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी इस दौरे के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतमईन है। वो उनका यही कहना था, पार्टी के जो नुमाइंदे जिनसे हमने बात की है, कि ये दौरा जो है ये काफ़ी कामयाब दौरा है और बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो बात की जाएगी और कुछ ऐसे ऐलानात किए जा सकते हैं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं, मिल आम सके। आम लोगों की क्या, आम लोगों से बात होती है, आम लोग, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन है, आम लोग क्या क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? देखिए तौसीफ, अगर हम आम लोगों की बात करेंगे तो दफा 370 हटने के बाद जब बीजेपी ने ये दावा किया था कि यहाँ पे जो है तब्दीली आएगी और बदलाव आएगा, तरक्की होगी। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं ग्राउंड जीरो में
यहाँ बेरोजगारी का जो मसला है वो रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह से अगर हमने चूंकि जब लोगों की हम राय लेते हैं तो यही बात सामने आ जाती है कि लोग जो हैं किसी न किसी तौर से जो है किसी हद तक उम्मीद तो उनको है कि इस दौरे के हवाले से, लेकिन ज्यादा उम्मीदें लोगों को नहीं है इन दौरों से। क्योंकि जहां तक देखा गया है कि इससे पहले जो यहाँ पे बीजेपी का दावा रहा है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों के मसले जो है हल हो जाएंगे, लेकिन जो लोगों के मसाइल हैं वो जूं के त्यों हैं। लेकिन फिर भी जो हमने जहां तक लोगों से जो राय ली है तो बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। खासकर हमने कुछ टेलीविजन से बात की है तो उनका कहना है कि हो सकता है कि हमारे हवाले से भी बात हो इस दौरे में। तो अभी तक क्या सूरत हाल रहने वाली है तो वो आगे कल पता चल जाएगा। जी तौसीफ। जलाल साहब, आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस जगह पे ये प्रोग्राम कल होने वाला है, अगर उस सराउंडिंग की हम बात करें तो वहाँ पे सिक्योरिटी के कैसे इंतज़ामात हैं? ख़ासकर बख्शी स्टेडियम के जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ है, किस तरह के वहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं? तौसीफ मैं बता दूं, अगर हिफाजती इंतजामात की बात की जाए तो पूरी तरह से जो हिफाजत के इंतजामात हैं, खासकर बख्श स्टेडियम के जो आसपास के इलाके हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि पूरे वैली के अंदर जो है सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं इस दौरे के हवाले से। क्योंकि ये वजीर आजम का दौरा है और जब भी कोई मरकज का मिनिस्टर यहाँ आता है कि आज वजीर आजम आ रहे हैं तो इस हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतजामात है वो बहुत ही चौक और चौबंद वाले सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी तौसीफ। चलो जलाल साहब, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी श्रीनगर से, क्योंकि आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री शहरी खास पहुंच रहे हैं और बख्शी स्टेडियम में अवाम से वो खिताब करेंगे। और जिस तरह से पार्टी के ओहदेदारान पहले ही कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़ायद लोग जो है इस रैली में शामिल होंगे। अब देखने वाली बात होगी कल ये होगी कि जब 11:30 बजे प्रधानमंत्री बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे, उसके बाद कितनी लोगों की तादाद वहां पे